Hello everyone, welcome to my YouTube channel. As in our last video, we discussed up to the first part of that chapter, that is call, and we also discussed about the story of the call, its major constituents, that means cock, coal tar, and coal gas. And today we discuss about the petroleum. सो स्टूडेंट्स, द पेट्रोलियम जो है वो ऑटोमोबाइल्स में हम बेसिकली देखते हैं कि यूज़ होता है, और मोटरसाइकिल्स में यूज़ होता है, स्कूटर्स में, कार्स में, ठीक है। जो हैवी मोटरसाइकिल्स हैं लाइक जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, ये किस पर रन करते हैं? डीजल पर। इनमें क्या डलवाना पड़ता है? डीजल, ठीक है। पेट्रोल एंड डीजल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो ये बेसिकली पेट्रोल एंड डीजल जो है ये वर्क किस पर करते हैं? आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से मतलब डीजल जो है वो हमें ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? देखो, द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड पेट्रा, दैट मीन्स रोक्स। यहाँ पर जो पेट्रा है उसका मीनिंग क्या है? रोक। एंड ओलियम मीन्स ऑयल, तो उस दोनों को मिलाकर क्या बन गया? पेट्रोलियम। एंड इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ। मिलता कहाँ से है? रॉक्स में, जो अर्थ के नीचे हमारी रॉक्स होती हैं, ठीक है। अर्थ जो है उसके नीचे रॉक्स पाई जाती हैं, तो वहां पर हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम। तो देखो ये नीचे हमें पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पर ये हमें वेल्स दिखाए गए हैं बेसिकली, ठीक है। तो वेल्स जो हैं यहाँ पर उसमें से हमें देखो यहाँ पर वाटर एंड ऑयल मिल रहा है। इन प्रीवियस रॉक्स हैं, रॉक्स के नीचे देखो, यहाँ पर रॉक्स के नीचे हमें किसकी लेयर मिल रही है? ये रिजर्वर रॉक है, यहाँ पर हमें पेट्रोलियम मिल रहा है, ठीक है। तो हम उसको क्या है, मतलब रॉक्स की जो माइंस की खुदाई करके हम उसको निकालते हैं, ठीक है। तो डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या पेट्रोलियम कैसे बना है ये हमें पता है? अब देखते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। समुद्र में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनसे मिलता है। जब भी ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो समुद्र के नीचे यानी कि सी के नीचे इनकी बॉडीज जो है सेटल आउट हो जाती हैं, और उनके ऊपर फिर सैंड की, क्ले की लेयर जमनी शुरू हो जाती है। तो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जैसे हम कहेंगे एब्सेंस ऑफ एयर में, हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में, जैसे हमने कॉल के केस में पढ़ा था, ठीक है। तो हाई प्रेशर के केस में जो ये मतलब हमारे पास डेड वेजिटेशन है, ठीक है, ये सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है? डेड ऑर्गेनिज्म, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में। तो यहाँ पर हमारे पास फिगर 5.4 जो हमें दिखाई गई है, ये वाली सारी, इसमें क्या किया गया है? देखो, इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट जो हैं वो हमें दिखाए गए हैं। तो उसके बाद द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम एयर एंड गैस इज अबव द वाटर। देखो ये हमारे पास वाटर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ऑयल वाली गैस है, ये ऑयल जो है यहाँ पर वाटर के ऊपर है, ठीक है, समझ रहे हो। तो उसके बाद क्या है? वाई इज इट सो? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर दैन, क्योंकि ऑयल और गैस ये दोनों क्या है? लाइटर होते हैं। किससे? वाटर से। इसीलिए ये वाटर में मिक्स नहीं होते, तो ये तभी ये वाटर के ऊपर दिखाए गए हैं, देखो, ठीक है। उसके बाद द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल was drilled in the Pennsylvania, USA in 1859. Eight years later, in 1867, oil was struck at Markham in Assam. तो ये आपको बताया गया है कि किस ईयर में मतलब ऑयल जो है कितना निकाला गया था, ओके। एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा, मतलब इंडिया में जो है हमें ऑयल कहाँ पर मिलता है? असम में, गुजरात में, मुंबई में, हाई जो हमारे रिवर बेसिन हैं गोदावरी, कृष्णा के, वहां पर। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग का मतलब होता है प्योर करना। देखो हमने पढ़ा था पेट्रोलियम क्या होता है? डार्क ऑयली लिक्विड है, और इसकी अनप्लीजेंट ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स क्या है यहाँ पर? स्मेल। ऑर्डर का मीनिंग क्या है? स्मेल। तो अनप्लीजेंट ऑर्डर होती है, ठीक है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट डाले जाते हैं। कौन कौन से? देखो, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारे क्या हैं? इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इसमें जो अमाउंट मिलती है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इस प्रोसेस को, यानी कि देखो अब ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दैट मीन्स जो हमारे पास जो पेट्रोलियम है वो प्योर नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्योर करना पड़ेगा। अब उसको प्योर कैसे करेंगे? उसको प्योर करने के लिए हमें जो मतलब क्या है, इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को उसमें से निकालना होगा, उसमें से अलग करना होगा। उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बोलते हो। जो हमारे पास ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग
द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पेट्रोल से अलग करना। और ये कहाँ पर किया जाता है, इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी मतलब वो मिल्स बनी होती हैं या वो जगह होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पेट्रोल को रिफाइन करते हैं, मतलब उसको प्योर करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम बाहर निकालते हैं। तो उसके बाद जो टेबल 5.1 है ये हम बाद में रीड करते हैं, पहले हम ऊपर चलते हैं। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज आर गिवन इन टेबल 5.1। तो 5.1 टेबल जो है इसमें हमें डिफरेंट जो पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके यूजेस बताए गए हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है, कहते हैं मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि कुछ एक यूजफुल सब्सटेंस हमें पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से मिलते हैं, उन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपको बन सकता है कि पेट्रोकेमिकल क्या होता है। उन सब्सटेंसेस को जो पेट्रोल और नेचुरल गैस से बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। और इनको यूज़ किया जाता है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट में, फाइबर्स में, पॉलीथीन की मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, और मैनमेड प्लास्टिक्स में, जिनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑब्टेन होती है किससे, नेचुरल गैस से, और उसको यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, इन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन के लिए देखो जो हमारे पास पेट्रोकेमिकल्स हैं उनको हम डिटर्जेंट बनाने के लिए, फाइबर्स बनाने के लिए, पॉलिएस्टर बनाने के लिए, फाइबर्स में पॉलिएस्टर, नायलॉन अगर की हम पीछे कर चुके हैं, पॉलीथीन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो हाइड्रोजन गैस मिलती है हमें नेचुरल गैस से, उसको हम यूज़ करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर्स। तो इससे हमें पता लग गया कि कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड। ओके, नेक्स्ट इज हेयर नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, बिकॉज इट इज़ इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस को हम पाइप्स में से मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस बेसिकली स्टोर की जाती है हाई प्रेशर पर, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर दिया जाता है ऊपर से, इसीलिए इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। और सीएनजी को हम पावर जनरेशन में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर करने में भी यूज़ करते हैं। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल। आजकल इसको फ्यूल के रूप में भी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की ट्रांसपोर्टिंग के लिए। तो बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, क्योंकि लेस पोल्यूटिंग है और क्लीनर फ्यूल है। तो यहाँ पर ये दो एडवांटेजेस आ गई किसकी, सीएनजी की, कि सीएनजी एक तो लेस पोल्यूटिंग है, नंबर 2 ये क्लीनर फ्यूल है। ठीक है, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स। मतलब इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही क्लीन फ्यूल है, तो फैक्ट्रीज में, होम्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो किसके द्वारा कैसे भेजा जाता है फिर उसको घरों में, वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स के थ्रू, मतलब पाइप्स के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, घरों में सप्लाई कर सकते हैं। ओके, और वहाँ से हम इसको यूज़ करते हैं। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वेंडोरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। तो दिल्ली में, वेंडेरा में, गुजरात में, यानी कि जो है मतलब ये पाइप्स जो हैं, पाइपलाइंस जो है स्टार्ट की जा चुकी है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए सीएनजी को यूज़ किया जाता है। इंडिया जो कि वास्ट रिजर्व्स है किसमें से, नेचुरल गैस का। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा नेचुरल गैस। अब बूझू का क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फॉर डेड ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से क्या हम इसको लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। देखो हमने पढ़ा था कि डेड मतलब कि इनको बनने के लिए प्रॉपर कंडीशन चाहिए, क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ये दो कंडीशंस हमने पढ़ी थी। अब आप खुद सोचिए कि क्या हम लैब में इनको ये 2 कंडीशंस प्रोवाइड करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। तो आगे पहेली का आंसर देखो क्या है, नो देयर फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, एंड स्लो प्रोसेस मतलब हमने पढ़ा था कि मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं उसको। एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन, इनकी फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। तो वो हम इनको लेबोरेटरी में प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको लैब्स में नहीं बना सकते हैं। तो उससे पहले हम कर लेते हैं अब इसके बाद वो वाला टेबल 5.1 देखिए ध्यान से। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है पेट्रोल का, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन। पहले हम देखते हैं कि जो पेट्रोलियम गैस है उसका यूज़ कहाँ है।
पेट्रोलियम गैस को यूज किया जाता है फॉर द फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री में होम के लिए, होम में या फिर इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में। नेक्स्ट इज पेट्रोल। पेट्रोल को हम पता ही है, हम मोटर फ्यूल यूज करते हैं, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए, एविएशन फ्यूल हो गया, ठीक है। उसके बाद कैरोसिन। कैरोसिन को स्टोव्स में डाला जाता है, मिट्टी का तेल जिसको हम बोलते हैं, लैंप्स में डाला जाता है, एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद है डीजल। डीजल को हम यूज करते हैं हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए। लुब्रिकेटिंग एयर को लुब्रिकेशन के लिए, लुब्रिकेशन होता है जिसमें जैसे हम कोई पार्ट है मशीन का वो घस जाता है, वो काम नहीं कर रहा, तो वहां पर हम लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल देते हैं और उसकी जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है, तो मतलब वो काम करना ईजी कर सकता है। पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स हम ऑइंटमेंट्स में यूज करते हैं, कैंडल्स में यूज करते हैं, वैसलीन जो हम लगाते हैं उसमें क्या मिली होती है, पैराफिन वैक्स। बिटुमिन का यूज क्या है, बिटुमिन जो यूज की जाती है पेंट्स में, रोड सरफेसिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो दीज आर द सम सर्टेन यूजेस ऑफ द पेट्रोलियम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सो यू हैव टू लर्न दीज यूजेस। एंड नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज some natural resources are limited, that is very very important for younger generation। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं मतलब वो एग्जॉस्टेबल हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारे एग्जॉस्टेबल हैं, मतलब ये खत्म हो सकते हैं। तो यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। कोल और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स, मतलब इनको काफी समय लग जाता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल बनने में। तो ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्वर्स दैट विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स ओनली, तो हम इनको खत्म किस में कर देते हैं, कुछ एक सालों में। तो फॉर एवर मोर एवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर इनको ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट थिंग तो एयर पोल्यूशन होगी, एयर पोल्यूशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप होगी, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, टेम्परेचर का रेज होना। तो इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब क्या है कि हम उनको जब ज़्यादा ज़रूरत हो उस टाइम ही यूज़ करें। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट। इससे क्या होगा, एक तो इन्वायरमेंट हमारा क्लीन रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, और जो अवेलेबिलिटी है मतलब ये अवेलेबल रहेंगे हमारे पास लॉन्गर टाइम के लिए। इंडिया में क्या है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, पीसीआरए बुलाया था जिसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो एडवाइस करती है लोगों को कि पेट्रोल और डीजल को वो कम यूज़ करें। उनके टिप्स क्या है, वो हमें टिप्स देते हैं कि हम कैसे यूज़ कम कर सकते हैं। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, मतलब हमें गाड़ी को एक कांस्टेंट स्पीड पर चलाना है, मॉडरेट स्पीड पर। मॉडरेट मतलब कि ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा धीरे। तो उसके बाद आ गया स्विच ऑफ द इंजन। जब ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, तो वहां पर हम इंजन को क्या कर दें, ऑफ कर दें और वहां पर वेट करें। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। टायर प्रेशर हमारा करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर टायर प्रेशर कम होगा तो हमारा जो फ्यूल है वो ज़्यादा लगेगा। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। रेगुलर मेंटेनेंस मतलब हमें अपने व्हीकल्स की जो सर्विस है वो डेली बाय डेली करवा लेनी चाहिए। ओके, सो these are the some tips that are given by PCRA, that means Petroleum Conservation Research Association, PCRA. So please read this chapter carefully, and if you have any type of query then you can comment me in the comment box, and if you like the video then you can share it with your relatives, with your friends, and also like the video. Okay, thank you.